बेशरम और भेद सारा खुलारा दरबार में मारे हंटल की चमड़ी उड़ा दूं तेरी की चमड़ी उड़ा दूं तेरी भूल जाए सभी शान अब से खींच तेरी सेनापति विजय सिंह तू इस हवेली में रहने के काबिल नहीं है। आज तक महाराज महिपाल सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। तो सही है राजन, पापियों को आपने हर दम सजा दी है, लेकिन आज इस बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। दरबारी, ये वर्दी इस पे शोभा नहीं देती है, इसे अत से उतार लिया जाए। हमें तो शक उसी दिन हो गया था जब ये हरामजादा रात दरबार में कह रहा था कि राधा गाने वाली एक अच्छी लड़की है, दिल को लोभ लेती है। तभी इसकी नियत गंदी थी। इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। तूने इसको मौत के घाट नहीं बल्कि बलराम बंजारे को मौत के घाट उतार दिया। अरे इसी के सहारे वो बेचारा जीता था, अब क्या करेगा बताओ। विजय सिंह, मैं तो तुझे ऐसा नहीं समझता था जैसा तूने निकला है। महाराज, अरे हम तो इस पर नाच करता था। अरे इसने उसको तो अपाहिज बना दिया, बल्कि बलराम बंजारे को भी अपाहिज बना दिया। अरे तेरी इतनी नियत गंदी थी तो मुझसे कहा होता, हम तुझे ला करके देता। अगर आपका हुक्म हो तो इसे काट खाने में अंदर कर दूं। साजन, 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 सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अरे क्या बताइए महाराज। बेटा साजन, पिताजी, इस सेनापति विजय सिंह ने बलराम की बेटी राधा को गोली मार दी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता पिताजी। राधा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं राधा, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दिल को कुछ धीरज बांधिए, क्या हो गया है तुम्हें? राधा, राधा, दीपक बुझा
तुझको पाऊं कहाँ किस शहर और गली। तू तो निर्मोही निकीली राधा। अरे साजन, महाराज क्या हो गया राजकुमार साजन? अरे राजकुमार साजन को क्या हो गया? मेरे साजन को क्या हो गया? साजन, गुमान सिंह, अरे मेरे बेटे साजन को अति शीघ्र डॉक्टर को दिखाओ। हाँ महाराज, इससे पहले राजकुमार साजन को कुछ हो जाए इसे डॉक्टर को दिखा दे। अपने बेटे को महाराज, ये सब कुछ राजकुमार साजन को इस पापी की वजह से हुआ, इसकी वजह से। आप कहें तो इसे हम फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूं। कुमार सच कहते हो, इस विजय सिंह ने आज एक नहीं बल्कि तीन खून किए हैं। 3 नहीं महाराज, बल्कि 4 खून। बलराम बंजारा भी मर जाए। इसने राधा का खून किया, एक पिता के अरमानों का खून किया और एक प्यार का खून किया है। इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अतिशीघ्र से हत्या डाल दो। विजय सिंह, मैं तुझे फांसी का हुक्म देता हूं। जब तक तुझे फांसी नहीं लगेगी, बलराम की बेटी राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं है राजन, आपने फांसी का हुक्म तो हमें दे दिया, हमारी फांसी हो जाएगी, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक दिन पछताओगे राजन कि सेनापति विजय सिंह ने कुछ कहा था। अरे इस पापी ने कत्ल किया और कहता है कि अब विजय सिंह को कुछ करना नहीं। मैं पछताऊंगा। तूने बलराम बंजारे की बेटी का खून नहीं, बल्कि मेरे बेटे साजन की मोहब्बत तुझे जब तक फांसी नहीं होती तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा विजय सिंह। ठीक है राजन, सब तुम्हें सबूत मिलेगा एक, तब समझ में आएगा राजन।
सबूत? महाराज सब कुछ अनर्थ हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। गोपाल सिंह, इस विजय सिंह से मार मार कर पूछो इससे। हाँ महाराज। जब तक ये अपने मुंह से कबूल नहीं करता है तब तक इसे फांसी पर मत लटकाना। महाराज कबूलने की क्या जरूरत है, बलराम बंजारा खुद बता रहा है। क्या हो गया वो बलराम बंजारी, आपके पूर्वजों ने आज तक हमारी इस हवेली में हमेशा साथ दिया है। बलराम बंजारी, हम तुम्हारी बेटी को तो वापस लाकर नहीं दे सकते। हाँ महाराज, हमने आपका साथ दिया, लेकिन आपके आदमियों ने हमारा कैसा हाल किया। महाराज, हमारे इस बच्चे की सिवा और कोई हमारा नहीं है, यही सब कुछ है मेरा। क्या करूं? क्या करूं? बलराम बंजारी, आखिर होली को कौन टाल सकता है, लेकिन हम तुम्हारी बेटी को रीति रिवाज, इस राज घराने के रीति रिवाज से हम इसे अपनी फुलवारी में कब्र बनवा देंगे और इस राज की ओर से हर रोज इसकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए जाएंगे। दरबारी, बलराम बंजारी की बेटी राधा को ले जाओ और फुलवारी में इसका अंतिम संस्कार कर दो, वहीं पर इसकी कब्र बना दो। महाराज, हमारा क्या होगा महाराज? कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं महाराज। बलराम बंजारी, तुम फिक्र मत करो, जब तक महाराज महिपाल सिंह है तुम्हारे कबीलों को कभी कोई कमी नहीं होगी। वादा करता हूँ मैं, आओ हमारे साथ। चिंता मत करो, सबसे पहले हम तुम्हारी बेटी राधा का अंतिम संस्कार करते हैं। बलराम बंजारी, बेटा, राधी सब कैसे हो गया? अरे अपने बेटे को जाकर देखो, उसे ना जाने क्या हो गया है। आओ हमारे साथ, डॉक्टर को लेके आइए। कहते हैं कि अब आएगा मजा बरसात में। बरसात में नहीं, क्या? ये जौन कर रहे हो, तो जो तुम कर रहे हो तो क्या हुआ? सब ठीक कर रहे हो। ठीक नहीं साले, अगर कहीं गलत जबान निकाला ना 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 तो ना, फिर ना, वरहालिंग करूंगा तेल लगा के। हैं? ना 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 साले ना ना ना। ए ए ए, ये ना 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 क्या? नालायक, कहते हैं कि लोग एक ही निशाने से एक ही शिकार करते, मैंने 4 कर दिया। कर तो दिया, तो? लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में खुद ही तेल लगा लिया। क्या? कहने अरे का- ये साला हमारा भगवान बन के पहले से कब्रिस्तान में आ गया। अरे कहे का मतलब हमारी तुम्हारी जिंदगी में तेल लग गया, कहने का मतलब शरीर बनेगी। वही तो तेरी माँ का बुरुज। क्या? इसको साले कह रहा हूँ, वो जो कम्बल ओढ़ के बैठा है, मेरा साले उसे गाली नहीं देना साले, नहीं तो आंखें निकाल लूंगा। आँखी तो उनकी हम निकाल रहा। एक बात कहूँ, यही तो हमका नासिक अब महाराज का बेटा राजकुमार साजन पागल हो गया, पागल? वो भी राधा के प्यार में धीरे धीरे। अगर तुम ना राधा का मार डूतू तो वो बेचारा साजन राजकुमार पागल नहीं हो। अरे यही तो गुमान सिंह का दिमाग है रे। दिमाग नहीं कटहर है यार। क्या? अरे नालायक, अब महाराज के बेटे साजन के
उसको ठीक करने के लिए हाँ अब मैं इस्तेमाल करूंगा। यानी कि राजकुमार साजन को ठीक करने के लिए तुम इस्तेमाल करोगे? अरे इस्तेमाल नहीं साले, हमारी बेटी जो सुमन है ना उसको इस्तेमाल करोगे? वो राधा से मिलती जुलती है। हाँ मुल्ला यार। अरे साले मुल्ला नहीं काजी हो। ए बाबू ए सुनो तो। साले मुल्ला क्या होता है रे साले, कुल्ला कराऊंगा तुझे। कहा है का मतलब यह है कि तुम्हारी बेटी जो सुमन है वो राधा से एकदम मिलती जुलती है। मिलती जुलती है और उसे ला करके रखूंगा उसके पास। उसके अरे हमारे लगे क्या कहा का अरे सुनो कहना ये मैं चाहता कहा यह चाहिए है कि अपनी बेटी सुमन को हम तुम मिलके काम करो हिया राजपाट के लिए। अरे नालायक, तुझे वहाँ रहना होगा क्योंकि वो साला पागल इंसान हो चुका है। और कहीं हमारी बेटी के सुमन के ऊपर कोई अगर लपजिक करता है तो तुम लोगों को पकड़ना होगा। हाँ। और फिर हमारी बेटी जो यहाँ की है वो बन जाएगी मलिका। वही मलिका और हम ऐसो आराम करेंगे धीरे धीरे। तुम्हारी बेटी एक दिन इस राजपाट का मलिका टाकेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी रे? मलिका राजमलिका। मन का टाकेज कहाँ से आ गया? मतलब हटो यार, समझ तू नहीं ना बिलौजे मार दिया। अरे साले नलवा सुधर जा रे, सुधर जा नहीं तो काट डालूंगा तुझे। अब हम लाइन पर आ गए, तुम चिंता ना करो। आओ हमारे साथ। सबसे पहले हम व्यवस्था अपनी बेटी सुमन की करता हूँ। तो आप व्यवस्था बिटिया करो जल्दी और ना कहूँ व्यवस्था मिले तो से बताओ हम व्यवस्था। अरे साले 1.5 फुट का इंसान तो क्या व्यवस्था? अरे 1.5 फुट के तो शाम से टांग उठा लिया है, आप क्या व्यवस्था करेंगे? शाम से टांग उठावा सब तुम्हारे ला गए। चल हमारे साथ आओ। चल बे। अरे कह रहे हैं बाबू लंबरदार चलो। तू तो कहता है चल रे। अपना का है ना, चलो रहो बेटा। तुम राजपाट पावे खातिर अपनी बिटिया का इस्तेमाल करी हो। राजकुमार साजन तो पागल हो गए, और पागल मने समझो बैलान। अगर अपनी बिटिया का उनके लेके भेजो और बैलान मनई ना सुने ना जाने ना देखा ना वो आखे, अरे बैलान तो बैलान रहो बेटा। एक कहाँ ले जी भाई, कोई बात नहीं। अब अगली सीन देखो क्या कहती है और कहानी पे आप लोग ध्यान दें। दरबारी महाराज जाओ, बलराम बंजारे की बेटी राधा की लाश को लेकर आओ और इसी फुलवारी में दफना दो। जैसे आज्ञा महाराज।
तरवरी, राजन आज के बाद इस समाधि पर हमारी ओर से हर रोज पुष्प चढ़ाए जाएंगे। जैसे क्या हो राजन? और तरवरी, हमारा बेटा साजन को न जाने क्या हो गया है, वो पागल जैसी हरकतें कर रहा है। और चलकर अपने बेटे को देखते हैं। और चलिए राजन, चलिए कोई डॉक्टर को दिखाइए। यार साले गुमान सिंह के साथे रह के नीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मौत नेरान है। अरे हमारा मौत का यार वह तो जोन कहा तो करत रहे। अब यार वही की याद में यार साजन भैया का पता नहीं का होगा, वही दिन से यार दिमाग नहीं सही। दिमाग का गुमान सिंह कह रहा था एक दिन कि अपनी बेटी को इस्तेमाल करूंगा राजपाट के लिए। आओ हम तुम यार उसकी बिटिया का फंसावा जाए। यह काम हम गंदा काम नहीं करी थे। ये सारे फंसावा जाए, फंसाए के ले चला जाए ब्यूटी पार्लर। अबे तेका जौन मन हो तो कर, हमका का करेगा है? हम तो करबे लेकिन करब। हम सारे इज्जत बेइज्जती वाला काम छोड़ के इज्जत वाला काम नहीं कर। चलो फिर चलो। चल रहे भाई। राधा की लाश को हम लोगों ने दफना दिया। अब देखो आगे क्या होता है। चल रहे हैं, चलते चलते। अरे बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा, बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा, बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा, कंके निकाले पतोहिया के बाबा, बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा। गुड़वा दबाई दिया। बूढ़ा कहाँ है? राजकुमार साजन है, राधा के प्यार में एकदम पागल हो चुके हैं। मेरी राधा, आपने मेरी राधा को देखा है ना? राधा का नहीं तो हम किशन का देखे हैं। अपनी राधा से बहुत प्यार करता हूँ। ये तो भैया प्यार करत हो तो हम का, अब हम का करी? मेरी राधा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बहुत करते हैं, काहे लागे? न जाने कहाँ चली गई, मुझे याद भी नहीं करती। और अपनी राधा को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। उसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। अरे अब हम का करी? अब राधा का तो हम ला नहीं सकी। जौन हमारे लिए सेवा हुए हमका बता दियो भाई। आप मेरी राधा को अरे जानी हम राधा का लेके कहाँ जाए? वो राधा नहीं ना, मेरी राधा है। वह राधा आगे वाह। वह रे प्यार, यह तरह का प्यार हुआ था। आप मेरी राधा को जानते हैं? अरे भाई हम राधा वाधा का नहीं जाने, हमको राधा समझबो न करो। नहीं बड़ी मया लागत है यार राजकुमार साजन का। आप नहीं जानते, आपने किसी से प्यार ही नहीं किया, तो आप क्या जानेंगे? एक बात
बोलूं आपसे, ऐसे लगता है मैं राधा को कहाँ पाऊं और देख लूं उसे एक बार। अगर आप जानते हैं तो मुझे ले चलिए तुमका भटोरी है। मेरी राधा के पास। मेरे गोरन गिरी भाई नहीं राधा समझते हमको नहीं, तुम लोग जानते हो मेरी राधा कहाँ है, मुझे ले चलते। अरे भैया हम पंचे नहीं जानी तुम्हारा राधा कहाँ है भाई। हाँ तुम राधा, मैं ढूंढूंगा। राधा का भूल जाओ। क्यों? वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसे ढूंढूंगा। अभी चलता, आप भी चलिए मेरे साथ। चल भाई के चली साथे ढूंढ। चलो भाई, अगर मिली राधा तो हम बुलाएंगे जरूर, तुम्हें लगे लोग चलो। आइए मेरे साथ, मैं अपनी राधा चलो भाई। यार कहाँ या ढूंढी राधा, तो यार चली गई यार, जहाँ राधा जहाँ चली गई कि हुआ से कबो को वापस हो। राधा का तो हम तुम जौन है दफना दीन गवा। ये चिल्लाओ ना, नहीं को सुन जाई ना जरिए हमारा तुम्हारा मौते है। राजकुमार साजन देखो यार प्यार में पागल हो गए। हमें तो यार हमारा जीव घबरा दे, कहूँ राधा हमका तो का समझ नहीं। अरे पागल तो हो ही नहीं गए, उनका कहाँ धरे का दिन रात बराबर। अरे चूतिया तो ही बरबो करे सामने, हम तो ऐलान बैलान के साथे रहबो न करब। हाँ भाई चल चला जाए और देखा जाए राजकुमार साजन के का हाल हुई, तो वही प्यार में पागल है। चल कोनो गोझा लगे ले चली। गोझा नहीं साले सुहारी लगे ले चली। अरे सारे ओझा ओझा झरे वाला ओझा झारे वाला ओझा। हाँ चल कोनो ओझा लगे ले चली, दिखाई सुनाई हो सका तो ठीक है हो जाए। हाँ यार राजकुमार साजन आइए आइए महाराज। दरबारी कहिए महाराज। साजन को ना जाने क्या हो गया है। हाँ महाराज, हम लोग भी सोच रहे हैं भैया को इतना समझाते हैं, लेकिन वही राधा राधा के प्यार में वो पागल हो चुके हैं महाराज। दरबारी ना जाने कितने वैद्यों को दिखाया, हाँ महाराज, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है साजन पर। हाँ महाराज। जब देखो जब वो सिर्फ राधा की ही बात किया करता है। महाराज आपकी ये हालत देखकर मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ महाराज। को बात हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारी राय आपको मंजूर हो तो इसीलिए आपसे कहना चाहते